हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C। क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C जिसमें हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो कि हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। आपको प्रीवियस वीडियो में जो भी डाउट है वो हमें कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो प्रीवियस में ही क्लियर हो जाए। और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 5 को कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11C का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। इसमें आपको क्या करना है, रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। आप याद करें कि प्रीवियस में क्या था, प्रीवियस में तो यही चीज़ था ना कि आपको रॉल्स थ्योरम को ही वेरीफाई करना है। यानी क्वेश्चन 1 to 4 तक हम क्या करते आ रहे हैं, रॉल्स थ्योरम को ही वेरीफाई करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, पहले तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3, यही हमारे पास फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दिस फंक्शन इज polynomials, so this function is always continuous, ठीक है। ये जो आपके पास फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है हमेशा आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। यानी कि f(x) इज कंटिन्यूअस। f(x) आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इन कितना पे, क्लोज इंटरवल 1 और 3 पे। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में हम दिखा दिए कि जो आपके पास फंक्शन है, जो फंक्शन गिवन है वो 1 और 3 पे कंटिन्यूअस होगा। चूँकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस होता है। सेकंड देखते हैं। सेकंड तो पहले आपके पास फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3। फंक्शन तो ये है, यानी कि इसका f' कितना हो जाएगा, f' की यदि बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2x x² का डिफ्रेंसिएशन, f' का मतलब dy/dx। तो x² का कितना होता है 2x और 4x का 4 और 3 का तो कांस्टेंट है 0, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, f' 2x माइनस 4। यहाँ पर लिख सकते हैं गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन कितना पे, क्लोज इंटरवल 1 और 3 पे। आपको पता है कि जब हमारे पास f' 2x माइनस 4 आ गया तो ये आपको क्या देगा, ये आपको फाइनाइट वैल्यू देगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, f' एग्जिस्ट इन, ये जो आपका f' है ये एग्जिस्ट करेगा किस में, 1 और 3 में, ठीक है। जब 1 और 3 में ये आपका एग्जिस्ट करेगा, क्लोज इंटरवल 1 और 3 के साथ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो गया। फर्स्ट स्टेप होता है उसकी कंटिन्यूटी चेक करें। सेकेंड स्टेप होता है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हमने देखा कि f' इक्वल टू 2x माइनस 4 आया, ये आपका फाइनाइट वैल्यू देगा कब, 1 और 3 पे। तो f' जो है आपका एग्जिस्ट करेगा 1 और 3 पे। जब एग्जिस्ट करेगा तो ये डिफरेंशिएबल तो होगा, इसमें नो डाउट।
अब इसके बाद यदि थर्ड नंबर पे देखें हम, तो थर्ड में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, यानी कि x के जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे, x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, यही होगा ना। यानी कि f1 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 3, यानी f1 इक्वल टू हो जाएगा 3 और 1 4 माइनस 4 यानी कि 0। जब f1 हम निकालें तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या चेक करना है, 3 पे, यानी f3 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ इस पे रख रहे हैं 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 3, यानी कि f3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 12 प्लस 3, यानी f3 इक्वल टू 9 और 3 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया कि f1 इक्वल टू f3, f1 इक्वल टू f3। जब f1 इक्वल टू f3 है यानी कि fa इक्वल टू fb होगा, ठीक है। यानी हमने 3 कंडीशन देखा और तीनों कंडीशन आपका क्या है, वो सेटिस्फाइड करता है किसको, रॉल्स थ्योरम को। जब रॉल्स थ्योरम को ये सेटिस्फाइड करता है तो ये आपका रॉल्स थ्योरम तो अप्लाई होगा। पहले यहाँ तक समझा देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको देखते हैं। पहला आपके पास क्या है, आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। अब यहाँ पे दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल्स, सो दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये आपका फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है तो हमेशा आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जब ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 1 और 3, एफ एक्स आपका 1 और 3 पे भी कंटिन्यूअस होगा। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, ये तो सारा आपका लैंग्वेज है। सेकंड में यदि देखें तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये आपके पास है। यानी इसका जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और dy बाई डी एक्स हम क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स बोल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4, किसी भी कॉन्स्टेंट का 0 होता है। गिवन फाइनाइट वैल्यू इन 1 और 3, ये जो आपका है ये क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा किस पे, 1 और 3 पे। तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 1 3, एफ डैश एक्स जो है आपका क्या एग्जिस्ट करेगा, 1 और 3 को एग्जिस्ट करेगा। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। थर्ड स्टेप पे यदि बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। यानी कि यहाँ पे अब ध्यान दें, एक्स की जगह पे क्या किए हम पुट 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 3, यानी f1 इक्वल टू 4 माइनस 4 यानी 0। 1 पे तो 0 आया, फिर एक बार 3 पे हम चेक किए तो 3 पे भी आपका कितना आया, 0 आया, यानी f1 इक्वल टू f3 है, दोनों का वैल्यू 0 है तो दोनों बराबर होगा। f1 इक्वल टू f3 है तो fa इक्वल टू fb होगा, यानी तीनों कंडीशन आपका सेटिस्फाइड करता है, तो ये आपका रोल्स थ्योरम है। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, पहले इसको एक बार नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें कि तीनों आपका जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लियरली ऑल कंडीशंस आर satisfied then Rolle's theorem ऑल जो आपके पास कंडीशन है वो क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है किसका, रॉल्स थ्योरम का। सो दिस इज एग्जिस्ट इन रियल नंबर, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, रियल नंबर को एग्जिस्ट करेगा। ये तो लैंग्वेज की बात हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो आपके पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये आपके पास फंक्शन है। इसका एफ डैश एक्स कितना था, आप याद करें 2x माइनस 4 था। जब एफ डैश एक्स 2x माइनस 4 था तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, कि एफ डैश सी जो होगा 2c माइनस 4 होगा। जहाँ x है वहाँ पे c बोले तो c को 2c माइनस 4 होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेट एफ डैश सी इक्वल टू 0। जब एफ डैश सी को हम 0 बोल रहे हैं तो 2c माइनस 4 इक्वल टू भी तो 0 होगा, 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, c इक्वल टू 4/2 यानी c इक्वल टू 2। अब आप देखें कि 2 आपका कहाँ बिलोंग करता है, 2 आपका बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1 से 3 के
बीच में, सॉरी ओपन इंटरवल होगा ना, ओपन इंटरवल 1 से 3 के बीच में, ठीक है। या फिर आपकी मर्जी, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3। यही हमें प्रूफ कर वेरीफाई करना था और ये हमारा वेरीफाइड हो गया। आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम लैंग्वेज लिखे हैं कि क्लियरली ऑल कंडीशंस सेटिस्फाइड देन रॉल्स थ्योरम, सो दिस इज एग्जिस्ट इन रियल नंबर। ये आपका रियल नंबर को एग्जिस्ट करेगा। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये आपका फंक्शन था। इसका f डैश x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 4। अब जब f डैश x 2x माइनस 4 है तो इसके जगह पे f डैश c इक्वल टू 2c माइनस 4 हो जाएगा। यानी कि f डैश c को यदि हम 0 बोलें तो f डैश c किसके बराबर है, 2c माइनस 4 के बराबर है। तो f डैश c के जगह पे 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि 2c और ये माइनस में इधर जाए तो प्लस में c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/2, यानी c इक्वल टू 2। और 2 आपका कहाँ बिलोंग करता है, 2 आपका 1 और 3 के बीच में ही ना बिलोंग करता है। यदि आप नंबर लाइन बनाएंगे ये 0 1 2 3, तो 2 कहाँ कहाँ बिलोंग करता है, 1 और 3 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं c इक्वल टू 2 बिलोंग 1 to 3 ओपन इंटरवल के साथ, या फिर c बिलोंग टू 1 और 3 ओपन इंटरवल के साथ। आप ये लिखें या फिर ये लिखें, दोनों बात सेम है, केवल सिंबल का फर्क है और दोनों सिंबल एक ही चीज़ का है। इस तरीके से हमारा रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब आप इसको या तो नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं।